नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो आपको करोड़पति बना सकता है, वो भी बिना कुछ किए धरे, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना किसी लॉटरी या सट्टे के, बिना किसी काम के धाम के, बिना किसी चालबाजी या झांसे के। आपको झूठ लग रहा होगा, लेकिन आप इतना यकीन तो कर ही सकते हैं कि मैं इतना अगंभीर किस्म का आदमी नहीं हूं। मुस्कुराने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्या पता आपके हिस्से में भी करोड़पति बनना लिखा हो। ठीक से समझिएगा, कहीं करोड़पति बनने का मौका हाथ से निकल ना जाए। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी उम्र अच्छा बाल काट देने के लिए अपने हजाम पर झल्लाएंगे कि तुमने सही क्यों काट दिया, गड़बड़ नहीं काट सकते थे क्या, कमबख्त कहीं के। अच्छा बताइए, आप अपने बाल को कितना कीमती समझते हैं या समझती हैं? मैं तो कोरोना वायरस के बाद जब से अस्पताल से आया हूं, तभी से मेरे बाल बुरी तरह से झड़ रहे थे, इसलिए मैंने मुकम्मल तौर पर हटा ही दिया। अब दोबारा से आ गए तो ठीक, और नहीं तो कोई अफसोस नहीं, ऐसे ही रहेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आज बाल की कहानी लेकर क्यों बैठ गया हूं। इसलिए बैठ गया हूं कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि बाल इतने कीमती हो सकते हैं कि मैं इसके होने या न होने से जिंदगी में निराश या उत्साहित हो जाऊं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा ही लगता हो या महसूस होता हो। कम से कम उस औरत को तो नहीं लगता था जो गलत बाल काट देने को लेकर कोर्ट पहुंच गई, वकील किया, सालों साल मुकदमा लड़ा और जीत कर दम लिया। कंज्यूमर्स कोर्ट ने गलत बाल काटने के लिए कारीगर को नौकरी पर रखने वाली कंपनी पर हर्जाना लगाया है 2 करोड़ रुपए। जी हां, ठीक सुना आपने, गलत बाल काटने का हर्जाना 2 करोड़ रुपए मात्र। माथा ठनका ना? तो कहानी भी सुन लीजिए। यह कहानी है भारतीय गणतंत्र की राजधानी हस्तिनापुर की, बोले तो दिल्ली। तारीख थी 12 अप्रैल 2018। एक औरत दिल्ली के 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्या के सैलून पहुंचती है बाल कटवाने। बिहार यूपी में जिसको सैलून कहते हैं, अंग्रेजी में वही सैलून हो जाता है। न का उच्चारण नाक दबा के करना पड़ता है, सैलून। तो बाल कटवाने पहुंची महिला एक मॉडल थी। कई कंपनियों के लिए मॉडलिंग की थी, जिसमें उसने अपने लहराते हुए जुल्फों का जलवा बिखेरा था। उस दिन आईटीसी मौर्या में उसे एक इंटरव्यू देना था, तो सोचा बाल भी कटवा लेती हूं। वो अक्सर वही बाल कटवाया करती थी। यह खास बात है, हम लोग भले बाल को रत्ती भर भी भाव ना देते हो, लेकिन कटवाते तो मनचाहे कारीगर से ही हैं। मैं जब बनारस में पढ़ता था बीएचयू में, तो वहां बाल नहीं कटवाता था। बाल तब कटते थे जब यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाती थी और मैं अपने घर औरंगाबाद जाता था। कई बार तो साल साल भर हो जाते थे, 2, 4, 5, 6 महीना तो आम बात थी। खैर, मॉडल की कहानी पर लौटते हैं। आईटीसी के सैलून में जिस हजाम से वो अक्सर बाल कटवाती थी, वो उस दिन मौजूद नहीं था। उसको दूसरा हेयर स्टाइलिस्ट दिया गया। हजाम को हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं सैलून में। और जब बाल कटे तो मॉडल बौखला गई। हेयर स्टाइलिस्ट ने पूरा खोता बना दिया था, बोले तो घोंसला। जैसा उसने निर्देश दिया था वैसा कुछ नहीं किया था। उसने कहा था कि बाल लंबे रखना और कटने के बाद उसमें लहर उठनी चाहिए। लड़कियां इसको फ्लिक्स और लेयर कहती हैं। जुल्फें चेहरे पर गिरनी चाहिए। अब देखिए कि मॉडल ने पीछे से काटने को कहा था केवल 4 इंच, और हेयर स्टाइलिस्ट समझा कि कंधे से केवल 4 इंच नीचे छोड़ना है। मतलब लगभग मुंड दिया। मॉडल ने शीशे में भाई साहब अपने आप को देखा तो बौखला उठी। आईटीसी सैलून वाले की हालत खराब। उसने ऑफर दिया कि अब गलती तो हो गई है मैडम, लेकिन हम आपको फ्री में हेयर ट्रीटमेंट देकर इसकी भरपाई करना चाहते हैं। मॉडल ने सोचा बाल तो चले ही गए, स्पा और हेयर ट्रीटमेंट ही ले लिया जाए। हेयर ट्रीटमेंट लेकर वो चली गई तो सैलून वाले ने सोचा कि जान छूटी। लेकिन भाई साहब, कुछ ही दिनों के बाद जब उनको राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से पेशी का खर्रा मिला तो उनके पसीने छूट गए। उसमें मैडम ने गलत बाल काटने के एवज में आईटीसी से 3 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। आईटीसी को वकील करना पड़ा, तारीख पर तारीख, लेकिन मॉडल ने हार नहीं मानी। और 3 साल बाद जस्टिस आरके अग्रवाल और डॉक्टर एसएम कांतिकर ने जब अपना फैसला लिखा तो 5 स्टार होटल चलाने वाली कंपनी आईटीसी के मैनेजरों के पसीने छूट रहे थे। जज ने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि औरतें अपने बालों को लेकर
बहुत सचेत रहती हैं और अपने बालों की देखभाल पर वो एक अच्छी खासी रकम खर्च करती हैं। इतना ही नहीं, अपने बालों के साथ उनका भावनात्मक लगाव भी होता है। शिकायतकर्ता एक मॉडल थी और अपने लंबे बालों के कारण हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थी। उसने वीएलसीसी और पैंटीन जैसी कंपनियों के लिए मॉडलिंग की है, लेकिन आईटीसी होटल्स लिमिटेड ने उसके निर्देशों के खिलाफ जाकर उसके बालों को कुतर डाला। इसकी वजह से उसे जो काम मिलने वाला था उसका नुकसान हुआ। एक फिल्म में काम मिला था, वो भी छिन गया। यह नुकसान बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, इसने उसकी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल डाली है और एक टॉप मॉडल होने के उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। आईटीसी होटल ने कहा, मिलॉर्ड, हमसे बाल काटने में जो गलती हुई थी उसकी भरपाई हमने हेयर ट्रीटमेंट देकर कर तो दी थी। इस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग यानी कंज्यूमर्स कोर्ट ने लिखा कि आपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया था उसकी वजह से मॉडल की खोपड़ी जल गई, उसमें खुजली होने लगी और बालों में रूसी हो गई, स्काल्प जिसको कहते हैं। मतलब जो बाल काटने के बाद हेयर ट्रीटमेंट आईटीसी वालों ने दिया था वो दूसरा गुनाह था और इसकी वजह से मॉडल मानसिक तौर पर बिखर गई, भारी अवसाद में चली गई। वो एक कंपनी की मैनेजर थी, उस पर ध्यान नहीं दे पाई काम पर और इसकी वजह से काम छूट गया। उसने अपने आप को शीशे में देखना ही छोड़ दिया और लोगों से कटने लगी। वो एक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है और उसे मीटिंग्स में जाना होता है, लेकिन आईटीसी की गलती की वजह से उसका आत्मविश्वास इतना डामाडोल हो गया कि सब कुछ छूटता चला गया। नतीजा, जो रुपया वो इन सारे कामों से कमाती थी वो सब बंद हो गया। ये सब कंज्यूमर्स कोर्ट में दर्ज है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गलत बाल कट जाने से किसी की जिंदगी में इतनी सारी मुश्किलें आ सकती हैं? कमाई बंद हो जाए, आदमी मिलना जुलना छोड़ दे, सपना टूट जाए, आत्मविश्वास खत्म हो जाए। लेकिन ये सब हुआ है और अपने ही भारत में हुआ है और बाकायदा कंज्यूमर्स कोर्ट में साबित हुआ है। मॉडल ने कहा, मिलॉर्ड, गलत बाल कटने से बड़ा अन्याय तो मेरे जीवन के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। इसकी भरपाई करवाइए। हमको 3 करोड़ रुपया चाहिए, तब जाकर मेरा कलेजा कुछ ठंडा होगा। आईटीसी ने कहा, हुजूर, ये औरत सरासर बकवास कर रही है। 3 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, इसकी याचिका तो खारिज होने के लायक है। बात का बतंगड़ बना रही है। गलत बाल काटने की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। जज साहब ने कहा, ठीक है, 2 करोड़ कर देते हैं। और इस तरह भारत के न्यायिक इतिहास में जुर्माने का नया इतिहास बना। गलत बाल काटने की सजा 2 करोड़ रुपए। क्या सोच रहे हैं? यही ना कि इस बार अगर आपका सही बाल काटा तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आज के बाद अच्छा बाल काटने के बाद खुश नहीं हो सकते। आपका मूड ऑफ हो जाएगा। अगर 2 करोड़ मिलने की गारंटी हो तो मैं तो अपने बचे हुए बालों के साथ किसी भी खिलवाड़ के लिए तैयार हूं। हंसिए मत, दुआ कीजिए कि कोई हजाम आपके बाल खराब कर दे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।